अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उर्दू ज़ैफ़ ऑफिशियल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा चैनल उर्दू ज़ैफ़ ऑफिशियल लाया आपके लिए एक ऐसा वजीफ़ा कि जिसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत है। ये ऐसा कुरानी वजीफ़ा है कि आप इस वजीफ़े को जिस मकसद के लिए करेंगे आपका वो मकसद हल हो जाएगा। कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत सूरह बकरा का ऐसा वजीफ़ा कि आप इस वजीफ़े को जिस तरह के मकसद के लिए करेंगे, अगर आप साहिब औलाद होना चाहते हैं, आपके पास औलाद जैसी नेमत नहीं है, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको अपना ज़ाती घर दे दे, या आपके रोज़गार के मसाइल हैं, आपको अच्छी जॉब नहीं मिल रही, या आपकी शादी नहीं हो रही, बच्चे आपके नाफरमान हैं, हर तरह के मसाइल के लिए आप इस अमल को कर सकते हैं। इस सूरत की फजीलत ही बहुत ज़्यादा है। ये कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत और बहुत ज़्यादा फजीलत वाली ये सूरत है। इस सूरत को जो शख्स भी पढ़ता है उसके घर से शयातीन जिन्नात भाग जाते हैं और उसके घर में जादू जिन्नात के असरात नहीं होते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, हदीस मुबारक में है कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ से शैतान भाग जाता है। हदीस में है कि कुरान खास तौर पर सूरह बकरा और सूरह आले इमरान क़यामत के दिन अपने पढ़ने वालों की सिफारिश करेंगे। जो शख्स भी जादू जिन्नात जैसे मसाइल से तंग है, बहुत से आलिमों के पास जाके मगर उससे कोई फ़ायदा नहीं मिला, तो उसे चाहिए कि सूरह बकरा पढ़ा करे। सूरह बकरा की बहुत ज़्यादा फजीलत है और इसी सूरत में कुरान एक अजीम आयतुल कुर्सी भी है। अगर आप चाहते हैं कि आपका कोई ऐसा काम है जो कि रुका हुआ है या आपकी औलाद नहीं है, मेरी बहुत सी ऐसी बहनें हैं जो कमेंट्स करती हैं कि औलाद के लिए कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे अल्लाह ताला हमें साहिब औलाद कर दिए। इस वजीफ़े से बढ़कर कोई ऐसा वजीफ़ा नहीं है, यानी कि इतना ख़ास वजीफ़ा है ये कि इसके असरात ऐसे हैं कि जब आप इस अमल को पूरे यकीन के साथ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको उस चीज़ से नवाज देता है जिस चीज़ की आपकी ख्वाहिश होती है। एक शख्स ने आलिम दीन से शिकायत की है कि उसके घर में अजीब सी बेसकूनी, डरावने ख्वाब, मुसलसल झगड़े रहते हैं, और आलिम ने उसे मशवरा दिया कि रोज़ाना घर में सूरह बकरा की तिलावत लगाए या खुद पढ़ें। चंद दिन बाद जब उस शख्स ने बताया कि घर का माहौल पुरसकून हो गया, डर और घबराहट ख़त्म हो गई और पहले जैसी बेबरकती भी कम हो गई। उलमा इसकी वजह वो हदीस बयान करते हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए वहाँ शैतान दाखिल नहीं होता। एक मेरी बहुत ही प्यारी बहन थी, उसको मैंने एक वजीफ़ा इसी का बताया था। सूरह बकरा का मैंने वजीफ़ा औलाद के लिए बताया था। उसकी औलाद नहीं थी, 6 साल उसकी शादी को हो चुके थे, और जब मैंने उसको ये वजीफ़ा बताया तो उसने ये अमल किया तो अल्लाह ताला ने इस वजीफ़े की बरकत से उसको साहिब औलाद कर दिया। अगर आप भी औलाद नरीना के लिए कोई अमल करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपको भी औलाद नरीना से नवाज दे, तो आप भी ये वजीफ़ा करें। वजीफ़े की जाने बढ़ने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पास में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको देखने में मिले। बढ़ते हैं हम वजीफ़े के जानिब। आज का हमारा वजीफ़ा सूरह बकरा। आपने इस वजीफ़े को एक दिन पढ़ना है। आपने सबसे पहले आपने बावुज़ू होकर दुरूद इब्राहिमी पढ़ लेना है 11 दफ़ा। दुरूद इब्राहिमी आप किसी भी दुआ के साथ, किसी भी वजीफ़े के साथ पढ़ना कभी ना भूलिएगा, क्योंकि जब कोई शख्स दुरूद पाक
हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भेजता है तो उसकी जो दुआ होती है वो कबूल होती है। जो भी दुआ के शुरू में और आखिर में पढ़ता है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ता है या कोई सा भी दुरूद शरीफ है जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पेश करता है, तो उसकी जो दुआ है वो उसकी दुआ कबूल होती है, वो उसकी दुआ अर्श तक पहुँचती है। इसीलिए उलमा कराम फरमाते हैं कि हर दुआ के शुरू में और आखिर में दुरूद इब्राहिमी या आपको जो भी दुरूद शरीफ आता हो वो पढ़ना चाहिए। आपने सबसे पहले दुरूद इब्राहिमी आपने 11 दफ़ा पढ़ना है, फिर आपने सूरह बकरा पढ़नी है। सूरह बकरा आपने एक दिन यानी कि एक दिन में ही पूरी आपने सूरह बकरा पढ़नी है। ऐसा नहीं है कि आधी आप एक दिन पढ़ेंगे, आधी एक दिन ही पढ़ेंगे। आप जब आप 1-2 दिन इस अमल को करेंगे तो फिर आप इसके करने के आदी हो जाएंगे। आपको पहले दिन हो सकता है थोड़ा मुश्किल लगे पूरी पढ़ना, लेकिन जब आप दूसरे तीसरे दिन इसको पढ़ेंगे तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। आपने सूरह बकरा पढ़नी है, कुरान पाक के पहले पारे में से स्टार्ट होती है ये, और फिर आपने आखिर में दुरूद इब्राहिमी 11 दफ़ा पढ़ना है। फिर आपने अपने मकसद के लिए दुआ करें, आपकी जो ख्वाहिश है, अगर आप अपना ज़ाती घर चाहते हैं, आप औलाद के लिए चाहते हैं, जिस तरह का भी मसला है, तो आप फिर आपने ये दुआ करें, अल्लाह ताला आपको ज़रूर नवाजेगा। ये अमल आपने 7 दिन तक करना है, 7 दिन तक आपने इस अमल को जारी रखना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो ख्वाहिश होगी वो आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।